ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन, यानी जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उसे ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। और अभिवादन करने के कई तरीके हैं, आइए देखते हैं क्या होता है ग्रीटिंग। पहले देखिए लिखा हुआ है ग्रीटिंग समवन इज़ वॉट यू डू व्हेन यू फर्स्ट सी देम, यानी जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो आप उसे जो ग्रीट करते हैं उसी को हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। बेसिकली हम कहते क्या हैं, हाय एंड हेलो। मोस्टली जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो हम उसे हाय या हेलो कहते हैं, बट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज, लेकिन और भी कई तरीके हैं किस चीज़ के, ग्रीट करने के। ईच अदर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में एक दूसरे को ग्रीट करने के और भी कई तरीके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं तरीक़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ। दिस इज संजित त्रिवेदी एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर गाइस। आइए लेसन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स दी गई हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स का मतलब होता है वो जिन्हें आप अपने बड़ों या अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। जैसे आप अपने बड़ों से हेलो बोल सकते हैं जब आप उनसे मिलते हैं, या गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कब हमें बोलना होता है सबसे पहले। और आप हाउ आर यू भी बोल सकते हैं, यानी आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू बोलने का एक नया तरीका आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, चलन में है, और वो है हाउ आर यू डूइंग। इसका भी मतलब यही है कि आप कैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कैसे हैं, मीन्स सेम मीनिंग हाउ आर यू का। हाउ डू यू डू ये भी आप ग्रीट कर सकते हैं। इसका मोस्टली एक तरीके से मतलब होता है नमस्ते, और इसका जो रिस्पांस होता है जो अगला इंसान देता है वो भी ये बोलता है हाउ डू यू डू। जब आप किसी से हाउ डू यू डू बोलेंगे तो अगला भी हाउ डू यू डू बोलेगा, या आपसे कोई हाउ डू यू डू बोलता है तो आप उसे हाउ डू यू डू बोलकर ही रिस्पॉन्स देंगे। गॉट इट। आइए आप कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स देख लेते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? फॉर्मल ग्रीटिंग्स वो ग्रीटिंग्स जिनका इस्तेमाल आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग, अपने कोवर्कर्स के साथ कर सकते हैं। जैसे आप उन्हें हाय बोल सकते हैं, आप उन्हें हे बोल सकते हैं, व्हाट्सअप बोल सकते हैं यानी क्या हाल चाल हैं, हाउ इज़ इट गोइंग बोल सकते हैं। ये भी हाउ आर यू बोलने का ही एक तरीका है जो कि इनफॉर्मल है। हाउ हैव यू बीन ये भी बोल सकते हैं, यानी इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आप किसी से कुछ दिनों पहले मिले हों और कुछ दिनों के बाद मिले हों, एक टाइम का बीच में गैप रहा हो, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि इन दिनों जो टाइम निकला है उसमें आप कैसे थे, यानी आप कैसे, आपका वो दिन गुजरे, कैसे रहे आपके वो दिन, ये पूछते हैं। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं व्हाट्स न्यू, यानी नया क्या है। व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी क्या चल रहा है, आप ये भी पूछ सकते हैं क्या चल रहा है। आगे कुछ और तरीके दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं हाउ आर थिंग्स, यानी चीज़ें कैसी हैं, या आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ योर डे, यानी आपका दिन कैसा है। सो ये सारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तो उस वक्त आप इन्हें बोल सकते हैं। आगे देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, यानी जब आपको कोई ग्रीट करता है तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे। यूज़फुल रिस्पॉन्सेज व्हेन ग्रीटिंग पीपल, ठीक है। सो रिस्पॉन्स में आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग वेल, यानी मैं अच्छा कर रहा हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, और एंड यू, और आप कैसे हैं। जब भी आपको कोई ग्रीट करता है और आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे थैंक्स पहले बोलें और फिर उससे भी पूछें कि वो कैसा है। गॉट इट, दीज कॉल मैनर्स। तो आगे देखते हैं, अगला तरीका ये भी हो सकता है कि आप आई एम फाइन भी बोल के जवाब दे सकते हैं, थैंक यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेट बोल सकते हैं, फिर थैंक्स बोल के आप उससे भी पूछ सकते हैं कि वो कैसा है, यानी हाउ आर यू आप रिस्पॉन्स में पूछ सकते हैं। व्हाट इट गाइस। और देखते हैं आगे, एक और जवाब हो सकता है, मोस्टली ये रिटन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं नॉट बैड, कैसे हैं आप, नॉट बैड, और आप कैसे हैं, एंड सिर्फ आपको यू बोलना है आगे। ये मोस्टली रिटन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी स्पोकन में भी आप बोल सकते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके दिए गए हैं सेइंग गुड बाय। अभी तक तो हमने देखा था कि जब आप किसी से मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं, लेकिन अब हमें क्या देखना है कि जब आप जाते हैं तो जाते समय आप गुड बाय कैसे कह सकते हैं, डिफरेंट वेज़ में, अलग अलग तरीके से। सो आप किसी को सिंपली गुड बाय भी बोल सकते हैं, सिर्फ बाय भी बोल सकते हैं, बाय फॉर नाउ भी बोल सकते हैं, यानी अभी के लिए बाय। सी यू सून बोल सकते हैं कि जल्दी मिलेंगे, सी यू लेटर भी बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद मिलेंगे। टॉक टू यू लेटर, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे थे ओवर द चैट या पर्सनल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप टॉक टू यू लेटर बोल सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम भी बोल सकते हैं। गॉट इट।
आइए कुछ एडवांस तरीके भी देख लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, यानी मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आपसे मिलने की, आपको देखने की। सीइंग का मतलब है यहाँ पर मिलने से। सो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर ईमेल जब आप राइट करते हैं टाइप तो वहाँ भेजते हैं तो वहाँ पर भी लास्ट में ये सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मल में मोस्टली। सो अगला जो तरीका है वो है इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, यानी आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक अच्छी मुलाकात थी हमारी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। गॉट इट। सो अब मैंने बताया था कि आगे वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि कब हमें गुड मॉर्निंग बोलना होता है, कब गुड आफ्टरनून और गुड नाइट बोलना होता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है इसको लेकर बच्चों के दिमाग में। सो आइए उसे आज क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि गुड मॉर्निंग कब हमें बोलना होता है। सो गुड मॉर्निंग का जो समय होता है वो होता है वेकअप टाइम। वेकअप टाइम यानी सुबह जब आप जगते हैं उस समय से लेकर 11:59 तक, यानी 11:59 तक आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। और गुड नून कब बोलना होता है, जब ठीक 12 बजे होते हैं, एग्जैक्ट 12 PM, यानी ठीक दोपहर 12 बजे आप गुड नून बोलेंगे। गुड आफ्टरनून कब बोल सकते हैं, ये देखते हैं। गुड आफ्टरनून जो है 12 बजे के जब समय आगे बढ़ता है और 4:59 तक, यानी 4:59 तक आप क्या बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून। और उसके बाद जो है गुड इवनिंग कब बोलते हैं और गुड नाइट कब बोलते हैं, ये देखते हैं। सो गुड इवनिंग का जो समय शुरू होता है वो शुरू होता है 5 बजे से, शाम के 5 बजे से। और गुड इवनिंग जो है वो आप पूरी होल नाइट बोल सकते हैं जब भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो रात का 10 बजे का समय हो, 11 बजे का समय हो या कोई भी समय हो। जब आप किसी से मिलेंगे तो आप उसे गुड इवनिंग ही बोलेंगे। इज़ दैट क्लियर गाइस। आगे देखिए गुड नाइट कब बोलना होता है। गुड नाइट तब आप बोलते हैं इवनिंग से होल नाइट, यानी शाम से आप गुड नाइट बोलना शुरू कर सकते हैं और पूरी रात गुड नाइट बोल सकते हैं, लेकिन कब, विदा लेते समय, यानी जब आप किसी से मिलेंगे। कब, नोट देखिए, कभी भी मिलते समय गुड नाइट ना बोलें, चाहे रात का या दिन का कोई भी समय हो। रात का समय है या दिन का समय है, आप गुड नाइट नहीं बोलेंगे मिलते वक्त। गुड नाइट कब बोलते हैं, विदा लेते समय, जब आप किसी से दूर जा रहे हों या फिर आप सोने जा रहे हों तभी आप गुड नाइट बोलेंगे। इज़ दैट क्लियर। आई होप सो गाइज कि ये लेसन आपको पसंद आएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज देन प्लीज़ लाइक, comment and share this video with your friends. See you soon with a new lesson. Till then, keep getting motivation and dedication with weekly lesson. Bye bye.